बच्चों, आज की वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो आप लोग पहले से ही जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन, जो सिक्स्थ पोजीशन पर आता है पीरियोडिक टेबल में। और अगर कार्बन की बात करें तो ये लगभग 1 मिलियन कंपाउंड से भी ज़्यादा फॉर्म करता है अकेला पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए हमें एक केमिस्ट्री की ब्रांच बनानी पड़ी जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगभग 99% जो है वो कार्बन ही पाया जाता है। बाकी जो बचे उसमें जो बाकी अदर एलिमेंट्स बन रहे उसके लिए हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई और दोनों केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। तो जब कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी कि अगर इसको देखें तो 10 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है अकेला कार्बन। और इतने सारे कंपाउंड्स के नेम याद करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए केमिस्ट्री ने क्या करा, केमिस्ट्री ने एक जो है अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम है IUPAC, जिसका केवल एक ही काम होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नेम देना। तो उसके लिए उन्होंने एक मैथ्स डेवलप करी पूरी कि किस तरीके से हमें जो है नेम देना है कार्बन कंपाउंड्स के। तो वही हम आज सीखने वाले हैं और ये 10th का टॉपिक भी है। तो आप आराम से इसको समझिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और IUPAC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है, जो आपसे वन वर्ड में भी पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस या वन वर्ड एक मार्क के क्वेश्चन में आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। तो ये IUPAC की फुल फॉर्म है। अब आगे बढ़ने से पहले, डायरेक्ट नाम लिखने से पहले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नेमिंग के लिए हमें कुछ चीज़ों की जो है वो नीड होती है, जो हमें याद होनी चाहिए पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो आपको ऑलरेडी याद रखनी है। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नेमिंग के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वर्ड रूट की। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। वर्ड रूट होता है जब जो भी कार्बन कंपाउंड होगा उसमें बेसिकली कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही। तो हमने क्या करा कि कार्बन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड रूट डेवलप किया कि अगर किसी कंपाउंड में, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ छोटी सी, वो आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एक ये बनाया मैंने और यहाँ पर लिख दिया उसका वर्ड रूट। क्या वर्ड रूट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए। चलिए, अगर किसी कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन आटम आता है तो उसके लिए हम जो वर्ड रूट लगाते हैं वो लगाते हैं मैथ। अगर 2 कार्बन आटम आते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एथ। 3 कार्बन आटम आते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोप। और अगर 4 कार्बन आटम आते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। 5 आते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं पेंट। 6 आते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हेक्स। 7 आते हैं कार्बन आटम तो उसके लिए यूज़ करते हैं हेप्ट। 8 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। और 10 के लिए डेक। और ये कंटिन्यू रहते हैं, बट मेनली आपसे जो है वो यहीं तक हेक्स तक ही 10th क्लास में पूछा जाता है, क्योंकि उसके आगे के कंपाउंड फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मेनली आपका जो है मुझे लगता है हेक्स तक ही पूछा जाएगा, लेकिन मैंने उसके आगे के 4 और बता दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये वर्ड रूट हैं कार्बन के, ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। और हेक्स तक तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ तक।
ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं एज इट इज़। एक कार्बन के लिए मैथ, तो आप इसे सीरीज़ में याद कर लेना अपनी फिंगर्स पर, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स, ठीक है, हैप्ट ऑक नॉन डेक। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वो है इसके बाद ग्रुप्स। ग्रुप्स और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर जिसका प्रीफिक्स लगेगा उसके लिए प्रीफिक्स, और जिसका सफिक्स लगेगा उसके लिए सफिक्स, ठीक है। तो ये किसका सफिक्स लगेगा, किसका प्रीफिक्स लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सफिक्स क्या होता है भाई। इसका तो वैसे पता ही होगा आपको, सफिक्स जो नाम के आगे लगता है वो सफिक्स, और जो नाम से पहले लगेगा वो प्रीफिक्स है ना। बेसिकली वर्ड रूट से आगे जो लगेगा वो सफिक्स, और जो पीछे लगेगा वर्ड रूट से वो जो होगा वो आपका प्रीफिक्स होगा। तो ग्रुप आपके 10th क्लास में जितने भी ग्रुप हैं मैं सबको लिखने वाला हूँ, और साथ ही साथ उनकी पहचान भी लिखने वाला हूँ कि उनको आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा ग्रुप है, क्योंकि पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो आप जो है ढंग से नेमिंग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं आपको देखना होता है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पहला ग्रुप जो है वो एल्केन है। ये ग्रुप नहीं है बेसिकली, ये तो डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के, इनकी पहचान ये है कि इन कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन कैटेगरी में आते हैं। सेकंड नंबर पे एल्कीन आते हैं, इनकी पहचान है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। थर्ड नंबर पर एल्काइन, इनकी पहचान ये रहती है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है। और इन सभी के ही हम सफिक्स यूज़ करते हैं, इनका प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो हम एल्केन का एन ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है, एन लगा देते हैं वर्ड रूट के आगे। अगर एल डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच तो उसकी पोजीशन बताकर हम ईन लगा देते हैं। एल्केन का ईन ले लिया, इसी तरह एल्काइन का आइन ले लिया हमने, तो ये सफिक्स लगता है, इनके प्रीफिक्स नहीं लगता है, ठीक है। ये अपने आप में ही तीन सेपरेट हैं। सबसे पहले आपको यही देखने होते हैं कि कार्बन के भी सिंगल बॉन्डिंग है कि डबल बॉन्डिंग है कि ट्रिपल बॉन्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग नाम आ जाते हैं। फिर आते हैं एक और टाइप के ग्रुप, फोर्थ नंबर पे मैं इनको ले रहा हूँ, इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में भी आपको सिर्फ दो याद रखने हैं। पहले नंबर पे मैं बता रहा हूँ CH3 ग्रुप, इनकी पहचान होती है CH3। और दूसरे नंबर पे आते हैं C2H5 ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो अगर CH3 ग्रुप आ रहा है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स मिथाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मीथेन से बना है तो मिथाइल, और ये ईथेन से बना है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स इथाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी होते हैं प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, बट उतना नहीं जाना आपके लिए, बस ये दो ही काफ़ी हैं। इनके जो हैं सफिक्स नहीं होते हैं। तो ये आपको ग्रुप दो याद रखने हैं अलग से, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ हो गई, एल्काइल में ओनली एल आएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, एक सेकेंड। फिफ्थ टाइप के ग्रुप देखते हैं। तो इन ग्रुप का स्पेसिफिक एक नाम है जिनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, इनके लिए क्या प्रीफिक्स और सफिक्स हम यूज़ करेंगे तो वो ध्यान में रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने आपके 10th में अवेलेबल हैं मैं वो सारे ही लिख दूंगा, तो आप इनको एज इट इज़ याद कर लेना। तो फिफ्थ नंबर पे सबसे पहला ग्रुप ले रहा हूँ मैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप में तीन आपको याद रखने हैं। तो पहला आता है Cl, इसकी पहचान Cl है, ये क्लोरीन से आता है। सेकंड Br, थर्ड I, और चौथा भी लिख देता हूँ चलो F, सिंगल बॉन्ड F। ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मैंने पीछे लगाए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा।
यहाँ से लाइन इंक्रीज कर देता हूँ मैं। चलिए ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन सभी के लिए अगर ये इनकी पहचान है सिंगल बॉन्ड Cl, अगर ये आपके कंपाउंड में लगे हुए हैं तो इनके लिए भी हम जो है वो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? सिंगल बॉन्ड Cl के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरो, ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो और F के लिए फ्लोरो। ये ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। 6th नंबर पे हम देख लेंगे, 6 नंबर पे आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप की जो पहचान होती है वो होती है सिंगल बॉन्ड OH। अगर इस तरीके से लगा हुआ है OH ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप भी बोलेंगे इसे। तो यहाँ पर इसकी पहचान होती है OH सिंगल बॉन्ड, और ये प्रीफिक्स नहीं लगता, इसका सफिक्स लगता है क्या? ऑल, OL, ऑल हम लगाते हैं। 7 नंबर पे आ जाते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जो पहचान है वो सिंगल बॉन्ड CHO होती है, और ये कई बार स्ट्रक्चर में जो हमारा कंपाउंड होता है तो उसे ओपन करके भी दिखाते हैं, तो मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है, और यहाँ से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा आपका तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया CHO का, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है जुड़ा हुआ और CHO लिखा हुआ भी आ सकता है, तो इसके लिए भी सफिक्स लगेगा और इसके लिए सफिक्स लगता है अल। तो दोनों में डिफरेंस है भाई, ये ऑल है ये अल है, तो ध्यान रखना। 8th नंबर पर जो ग्रुप आता है वो आता है कीटोन। कीटोन ग्रुप की जो पहचान होती है वो होती है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है और ये हमेशा मिडिल में आता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा इससे, ठीक है। तो इसका भी प्रीफिक्स नहीं लगेगा, इसका भी सफिक्स लगेगा, और इसका सफिक्स लगता है ऑन। इसको 1 नहीं पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। 9th नंबर पे आ जाता है आपका कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पहचान है वो है सिंगल बॉन्ड COOH। इसको भी मैं ओपन करके बना देता हूँ। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा और सिंगल बॉन्ड से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये इनकी पहचान है। और इसके लिए भी हम जो है सफिक्स लगाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड, ठीक है, एसिड इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, बस इतनी चीज़ें आपको जो है वो याद कर लेनी है IUPAC नेमिंग के लिए। अदरवाइज़ जो है नेमिंग में आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, आप नेम लिख नहीं पाओगे ढंग से। तो अगर इतनी चीज़ आप याद रखते हो तो आप इजीली नेमिंग में आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। तो ये जो 5 नंबर से मैंने लिखे हैं, यहाँ से आपके जो है वो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। ये आपका एल्काइल ग्रुप है अकेला, और ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ऊपर वर्ड रूट भी आपको याद रखने हैं नेमिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई याद करने वाली। अब आ जाते हैं रूल्स पे। तो हेडिंग डालते हैं रूल्स। तो छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स हैं वैसे तो IUPAC के, बट मैं आपको 10th लेवल पर इतना बता दूंगा कि जिससे आप हर एक 10th लेवल पर अपना हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर पाएँ। तो चलिए रूल्स लिखते हैं, और रूल्स को मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी लिखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है रूल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से देखना आप। तो कई बार क्लोज स्ट्रक्चर भी दे देते हैं एग्ज़ाम में, और कई बार जो है वो ओपन स्ट्रक्चर भी आ जाता है। तो सपोज़ ये कोई एग्ज़ाम्पल है, ये कोई
ऑर्गेनिक कंपाउंड था और एग्ज़ाम में आता है इसका IUPAC नेमिंग करनी है। तो मैं रूल्स भी बताता जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप्स क्या करने हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं ये भी बताता जाऊंगा। तो चलिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 IUPAC का ये कहता है कि आपको सबसे पहले जो है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी है। कार्बन एटम लॉन्गेस्ट, एक सेकंड मैं इसे सही से लिख दूँ। सेलेक्ट longest chain of carbon atom including functional group कार्बन एटम। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड आपको दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो मैं जो है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स इस चेन में चार कार्बन एटम आ रहे हैं। और अगर मैं सीधे सीधे कार्बन एटम्स को सेलेक्ट करूँ तो भी 4 आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ तो ऐसे कार्बन की चेन में 3 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर इतनी ही पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम आ जाए। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन एटम भी होना ज़रूरी है। याद रखना मैंने फंक्शनल ग्रुप रखा है, एल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं मैक्सिमम, तो सीधी सीधी लेनी। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते थे, तो भी इसके नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम देखेंगे अगर मैं उस तरीके से लेता तो कैसे नेमिंग होती। ठीक है, तो मैंने सीधे सीधे कार्बन एटम्स की चेन जो है वो सेलेक्ट कर ली। अब जो है सेकेंड रूल, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप हर एक कंपाउंड का नेम ईजिली दे पाओगे। चेन सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पड़ रहा हो। ठीक है, तो सेकंड रूल है गिव द नंबर टू कार्बन एटम्स from where double bond, triple bond or any functional group और एनी फंक्शनल की जगह मैं लिख देता हूँ और एनी ग्रुप अपीयर नियर। ठीक है, तो हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो या ग्रुप हो वो पास में पड़े। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है ये जो CH3 ग्रुप है, अगर मैं अपनी टेबल में चेक करूँ तो देखो यहाँ पर ये रहा CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है और इसके लिए हम मिथाइल जो है प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मुझे याद होना चाहिए ऑलरेडी यहाँ पर इसके नेमिंग के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि ये ग्रुप यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 तो ये थर्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यानी इसकी पोजीशन 3 है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 तो ये सेकंड पोजीशन पर पड़ रहा है। तो यानी कि मुझे नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। तो इसका जो नंबर है वो सेकंड है। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद हमें क्या करना है, थर्ड काम। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। नंबरिंग करने के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद अब बस एक ही काम बचता है। और एक और रूल है जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, जो है ऑलवेज फॉलो, या इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले
ये वाला रूल लिख देता हूँ कि जो राइट प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एनी ग्रुप, ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है हमारा कि ऑलवेज फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है हमेशा। मान लो दो ग्रुप आ गए साथ साथ, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखना होता है। वो जब हम और कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे अभी, तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सब काम हो गया। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट की, फिर हमने नंबरिंग करी। नंबरिंग करने के बाद हमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर उसके प्रीफिक्स सफिक्स जिसके भी लगने हैं वो लिखने हैं। ठीक है, या फिर एक रूल सबसे पहले हम करेंगे। हमने कार्बन की लॉन्ग चेन सेलेक्ट करी है, तो 4 कार्बन एटम के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रूट ब्यूट। ठीक है, ब्यूट के बाद मैंने देखा कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो हम लगाएंगे एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता था, यहाँ पर देखो टेबल में, यहाँ पर सफिक्स लगता है, यानी कि वर्ड रूट के आगे लगाएंगे हम इसको, सफिक्स को। ठीक है, तो एन। और फिर हमने देखा कि जो है CH3 ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो उसकी पोजीशन बतानी भी ज़रूरी है। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूट, इस तरीके से। तो ये तो मैंने प्लस करके लिखा है, लेकिन जो इसका नाम होगा जब मिला देंगे इसको तो बनेगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो कोई भी स्पेस नहीं देना है नाम के बीच, और सारे लेटर स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं आपको, अगर शुरुआत में नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 है, जो भी 1 2 3 आएगा नेम में, वो कुछ नहीं, बस पोजीशन बताएगा उस कंपाउंड की या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये इसका फाइनल नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से ही नाम आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो आपको लिखने होंगे। तो मैं एक जर्नल फार्मूला लिख देता हूँ जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट के आगे आपको लगाना है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ओ सॉरी, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अगर हो तो उसके पहले जो लगेगा वो लगेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हर नाम में जो है इसको फॉलो करना है, इस फॉर्मूले को, और इन रूल को ध्यान में रखना है, इस रूल के अकॉर्डिंग करना है। ये टेबल याद रखनी है और ऊपर वाले वर्ड रूट याद रखने हैं। कोई सा भी नाम आए आप जो है उसको ईजिली बना पाओगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल सेकंड। ठीक है, जैसे सपोज मुझे इसका नाम करना है, तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता हूँ मैं, इसको एक चाहिए और ये CH2। तो कई बार आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा ओपन, लेकिन कई बार वो आपको ये सेम कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH और CH2। तो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है, और कई बार इसको ओपन करके भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी अगर बंद स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसे पहले आप ओपन कर लो, तब उसका नाम करो, तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि कई बार चीज़ें छुपी भी होती हैं, हम पहचान नहीं पाते। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी। कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के लिए हमने देखा कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4,
4 कार्बन एटम्स के लिए हम ये जो वर्ड रूट है इसको लिखेंगे सबसे पहले, क्या, ब्यूट। ठीक है, अब पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, क्या, इन। तो पहली पोजीशन पर इन पड़ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, जो कि करेक्ट है। बट कई बार बस पढ़ने में अच्छा लगे उसके लिए क्या कर देते हैं ना, ये जो 1 आ रहा है इसको कई बार तो रिमूव कर देते हैं, इसका केवल नाम ये हो सकता है ब्यूटीन। 1 को जनरली लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? जब वो इसलिए ताकि अगर हम नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्यूटीन का तो भी वो यही बनेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर मान लो ये नेम दे रखा है मुझे और नेम से मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ब्यूट है, ब्यूट का मतलब है कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम जो हैं वो अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड तो हो गई अब एटलीस्ट उनके बीच। आगे आ रहा है इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड लगाने के लिए मेरे पास 3 जगह हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 जगह हैं मेरे पास डबल बॉन्ड लगाने के लिए। तो कहाँ लगाऊं मैं? तो ये यहाँ पर इन से पहले कुछ भी नहीं लिखा है, 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। आप चाहे तो पहली पोजीशन ये भी ले सकते हैं, आप चाहो तो पहली पोजीशन इसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो बात एक ही होगी। फिर आप नंबरिंग उस केस में यहाँ से करोगे 1 2 3। ठीक है, तो नाम सेम ही आएगा। तो इसीलिए 1 को जनरली लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप लिख भी दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज़ और बतानी है, जैसे ये ब्यूट 1 इन भी ठीक है, लेकिन इसी का एक चेंज है, आप 1 को वर्ड रूट से पहले भी शो कर सकते हो, जैसे इसको 1 ब्यूटीन भी मैं लिख सकता हूँ तो भी ये करेक्ट होगा। तो तीनों ही नाम अपने आप में करेक्ट हैं, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। तो 1 को तो रिप्रेजेंट नहीं करते जनरली, बट अगर कर भी रहे हो तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। ब्यूट 1 इन भी सही है, 1 ब्यूटीन भी ठीक है, ब्यूट इन भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों नाम से आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो वो यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस बार मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ जो अल्कोहल ग्रुप का, तो CH3 यहाँ आ जाएगा, H H H H। इस कंपाउंड का मुझे नाम देना है तो वही करूँगा जो बेसिक करता हूँ, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। अब नंबरिंग वहाँ से करूँगा जहाँ से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन आइटम्स के लिए जो मैं वर्ड रूट है वो लिखूँगा प्रोप। ठीक है, प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैं आगे सफिक्स लगाऊंगा एन। और फिर अल्कोहल ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप के लिए हम लगाते हैं ऑल, और कौन सी पोजीशन पर है वो? 1 पोजीशन पर है, तो 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। तो अगर मैं मिला के लिखूँ इसका पूरा नाम तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ई रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा? ई को हम रिमूव कर देते हैं, ये भी एक रूल है, अगर 2 वोवेल साथ में आते हैं जब भी तो एक वोवेल को हम रिमूव कर देते हैं। तो ओ, ऑल का ओ तो रिमूव कर नहीं सकते क्योंकि भैया वो तो मेन ग्रुप है, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि डबल बॉन्ड में जो ई आ रहा है उसको रिमूव कर देते हैं, तो इसका नाम पड़ गया प्रोपेनॉल। ठीक है, या फिर कोई बच्चा अगर ऐसे भी लिख के आता है प्रोपेन 1 ऑल, तो ये भी करेक्ट नेम होगा, प्रोपेन 1 ऑल। 1 ऑल का मतलब है पहली पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करूँ इस स्ट्रक्चर को, तो देखो एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर जोड़ दिया मैंने इस बार अल्कोहल ग्रुप CH3 और ये। अब मुझे इसका नेम लिखना है तो देखो मैं वही करूँगा, इस बार कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। अब नंबरिंग चाहे यहाँ से करूँ इस कार्बन से या इस कार्बन से, दूसरी पोजीशन पर ही ये अल्कोहल ग्रुप आ रहा है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 कार्बन एटम के लिए अगेन प्रोप लगाएंगे, वर्ड रूट। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच तो हम एन लगाएंगे। और इस बार सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है तो 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल लगाते हैं और सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है तो उसकी पोजीशन भी लिखनी ज़रूरी है। ठीक है,
तो इसका नाम हो जाएगा, अगर मैं मिला के बताऊँ तो, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है। अब अब आप टू को जो है यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि अगर आपने रिमूव कर दिया टू को तो वो, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर वो जो अल्कोहल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगाऊंगा मैं। ठीक है। तो प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। पहला वर्ड आप कैपिटल बना दीजिए। जो एक वर्ड के नाम होते हैं जो उसमें आप प्रोपेन का पहला लेटर कैपिटल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। बाकी सारे स्मॉल ही रखने हैं और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए नेम के बीच में। नंबर और लेटर को आपको डैश से जो है जॉइंट करना है, और अगर कहीं पे दो नंबर आते हैं साथ में तो आपको 2,3 लिखना है। ठीक है। तो अभी आगे आगे कुछ एग्जांपल और बताऊंगा मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड है जहाँ कॉमा वगैरह लगना है। तो इससे पहले एक और कंपाउंड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भी देखिए, ये भी अच्छा है, CH2। ठीक है, CH। ये एक कंपाउंड है, अब मुझे इसका नाम लिखना है। ठीक है। तो मैं इसका नाम कैसे लिखूँगा, तो ज़रा देखो, वही करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। अब नंबरिंग मुझे वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। तो हमने जो रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई कहाँ से पास पड़ रहा है, तो यहाँ से पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है और यहाँ से पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। अब चक्कर पड़ता है कि प्रायोरिटी किसे दी जाए, तो प्रायोरिटी हम इस केस में देते हैं डबल बॉन्ड को। अब वो क्यों देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड का लिए हम लगाते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन। तो ई जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी दे देते हैं कि 1 2 3 4, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। 4 कार्बन आइटम्स के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, वर्ड रूट का यूज़ करेंगे। अब डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हम इसको नेम कैसे देंगे, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली इन पहले आएगा। ठीक है, वाई लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो ब्यूट कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, पहली पोजीशन पर है, तो 1 इन। और थर्ड पोजीशन से शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन फोर्थ नहीं है, थर्ड है। ठीक है, क्योंकि थर्ड वाले कार्बन से शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 इन और 3 आइन इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड का, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो इस तरीके से नेमिंग करनी है हमें। ठीक है, और समझिए, और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे एक कंपाउंड मैंने कुछ ये लिखा, CH3 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 CH3। अब इसको समझते हैं, इसकी नेमिंग करनी है। तो चाहे मैं सीधे सीधे कार्बन सेलेक्ट करूं तो भी 3 आ रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे सेलेक्ट करूं तो भी 3 आ रहे हैं, चाहे मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूं इस तरीके से तो भी 3 आ रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैक्सिमम कार्बन आपके जो हैं वो 3 ही आ रहे हैं हर केस में, तो सीधे सीधे सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, सीधे सीधे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कार्बन चेन जो हमने सेलेक्ट करी है उसके अलावा जो बचे हैं वो एल्काइल ग्रुप है हमारे। और कौन से एल्काइल ग्रुप हैं, ये मिथाइल ग्रुप है। ये याद होना चाहिए हमें कि ये मिथाइल ग्रुप है हमारा। ठीक है। अब जो है कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं, नहीं नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे पढ़ रहे हैं दोनों ग्रुप, तो फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से नंबरिंग करो, कहीं से भी कर दो। अब 3 कार्बन आइटम्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रूट प्रोप। ठीक है, प्रोप। जो चेन वाले कार्बन आइटम है उनमें सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, और दूसरी पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं तो दोनों की पोजीशन बताना ज़रूरी है, तो हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2 के लिए डाई लगा देते हैं, तो डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। जब आप नंबर को लिखेंगे पोजीशन वाले नंबर्स को तो उनके बीच में कॉमा आएगा अगर एक से ज़्यादा आ जाए, और लेटर और नंबर को आप डैश से कनेक्ट करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर एक
चीज़ है कि क्या हम इसका इन जो ये 2 आ रहे हैं क्या इनको रिमूव करके ओनली डाई मिथाइल प्रोपेन लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ मुझे, आप लोग बताना कि क्या हम इस 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन को डाई मिथाइल प्रोपेन, ये भी अपने आप में करेक्ट नेम है, बट क्या डाई मिथाइल प्रोपेन भी इसका नाम हो सकता है कि नहीं? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है इसका नाम। क्यों हो सकता है वो यहाँ समझो। अगर मान लो केवल ये नेम दिया होता और नेम से स्ट्रक्चर बनाने को आता तो कैसे बनाते, देखो। सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं, तो प्रोप आ रहा है, प्रोप के लिए हम क्या लगाते हैं, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन एटम है, आगे एन लिखा हुआ है यानी तीनों कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल का मतलब हो गया 2 मिथाइल के ग्रुप हैं, ठीक है। तो 2 मिथाइल के ग्रुप आप इस कार्बन पे जोड़ सकते हो 2, इस कार्बन पे 2 जोड़ सकते हो, या फिर इस कार्बन पे 2 जोड़ सकते हो। तो किस कार्बन पे जोड़ें? तो अब ज़रा ध्यान से देखना कि एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ूँ, CH3 इस तरीके से, तो बाकी सबको हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेता हूँ पहले तो 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए मैंने। लेकिन क्या ये, अगर मैं इस ये जो कंपाउंड बना इसकी IUPAC नेमिंग करूँ तो क्या वो डाई मिथाइल प्रोपेन आएगा? तो चलो इसकी नेमिंग करते हैं और तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन एटम की। तो मैं इस बार कैसे सेलेक्ट करूँगा, या तो ऊपर वाले कार्बन को सेलेक्ट कर दूंगा या तो नीचे वाले को। तो नीचे वाले को भी कर सकते थे, बट 1 2 3 4 मैक्सिमम कार्बन एटम जो हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप बचा हमारे पास, तो इसका अगर नेमिंग करूँगा तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा, क्योंकि यहाँ से दूसरी पोजीशन पे पड़ेगा ये मिथाइल ग्रुप। और अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से तीसरी पोजीशन पे, तो यहीं से करूँगा 3 4। 4 के लिए क्या लगाएंगे हम, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता इससे, तो ये गलत हो गया हमारा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रोप था, मिथाइल ग्रुप कभी भी डाई मिथाइल होगा तो वो यहाँ नहीं जोड़ सकते 2 ग्रुप, क्योंकि अगर यहाँ जोड़ा तो उसका नाम कभी डाई मिथाइल आएगा ही नहीं। तो और अगर इस वाले पे जोड़ते हो तब भी वही बात है ना, तब नंबरिंग इधर से करेंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाई मिथाइल आएगा वो आपके मिथाइल ग्रुप केवल सेंटर में ही जोड़ सकते हैं, जब 3 कार्बन आइटम हो तभी वो डाई बन सकता है, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। तो ये आपका जो है, इस नेम को भी डाईमिथाइल प्रोपेन आप लिख सकते हो, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन भी ठीक है। 2,2 कुछ नहीं, बस उसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये कुछ मिक्स नेमिंग मैंने आपको बताई, लेकिन अब मैं जो है इस जो जितने भी कंपाउंड है आपके, कंपाउंड वाइज नेमिंग बताने वाला हूँ। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिएगा। हर कंपाउंड के लगभग 4-5 कंपाउंड हम लिखेंगे, तो वो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड, हमने 10th क्लास में मेनली हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे, ये N है। तो 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एल्केन, सबसे पहले आते हैं एल्केन, फिर आते हैं एल्कीन, और थर्ड पोजीशन पे आते हैं एल्काइन। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग सीखते हैं, और फिर जो है फंक्शनल ग्रुप वाले जो और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी भी नेमिंग हम जो है सीखेंगे। तो ये 3 टाइप के हैं। सबसे पहले इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एल्केन। एल्केन के जो मेंबर होते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से जाने जाते हैं, CnH2n+2 उनका फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, आपको कंपाउंड मिलते जाएंगे। तो जो पहला मेंबर आता है एल्केन का वो आता है CH4, ठीक है, जिसको आप मीथेन कहते हो, लेकिन इस हम जो है इसका नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग के तहत इसका नामकरण करेंगे। तो ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम के लिए हम लिखते हैं मैथ,
और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो हम लिख देंगे एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मीथेन। ठीक है, तो हर कंपाउंड के 4-5 नाम लिखेंगे। अगला मेंबर आएगा, 2 डालो एन की जगह, तो C2H6। तो 2 कार्बन है, बाकी से हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो मैं ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बट क्लोज स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो इसकी नेमिंग करनी है मुझे। तो 2 कार्बन एटम आ रहे हैं, तो दोनों को सेलेक्ट किया। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन इसका नाम हो जाएगा इथेन। थर्ड C2H6 हो गया। अगला है C3H8। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है कंपाउंड लिखा हुआ। तो आप चाहो तो ओपन कर लो, अगर सिंपल कंपाउंड है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम जो लिखेंगे वर्ड रूट प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है वो आपको ओपन करके पता चलेगा। तो आप जो है, वैसे ये तो सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ओपन करके ही बनाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी एक लास्ट में एक कंपाउंड की नेमिंग करूँगा तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो अगला कंपाउंड है C4H10। तो CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन लगा देंगे आगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो नोन रहता है। अगर एन लगा है तो सब सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन के बीच। पांचवा का नाम जो है वो आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा कि पांचवा कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, तो ये एल्केन हो गए। आइए बात करते हैं सेकंड वाली की, एल्कीन की। ठीक है, एल्कीन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक जो है वो सिंगल बॉन्ड होना ज़रूरी होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करो तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। तो पहला कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, तो पहला वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पहले एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। तो यहाँ दूसरे से शुरू होता है, तो C2H4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड ये, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे इस तरीके से। तो C2H4 इसकी नेमिंग करनी है। तो कार्बन सेलेक्ट करें दोनों, कोई डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ से नंबरिंग कर लो। तो 2 कार्बन के लिए एथ, और पहली पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो एथ 1 इन, और 1 को जनरली लिखते नहीं है तो एथीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सेकंड मेंबर होगा इसका C3H6। तो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब CH2 बचा यहाँ CH3, और एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पर। तो कार्बन की चेन सेलेक्ट करी। अब नंबरिंग यहाँ से करूँ कि लेफ़्ट से कि राइट से, तो लेफ़्ट से करेंगे क्योंकि लेफ़्ट से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए लगाएंगे प्रोप, और पहली पोजीशन पर आ रहा है तो प्रोप 1 इन, या फिर 1 प्रोपीन भी इसका नाम हो सकता है, अभी ऊपर बताया था मैंने। तो या फिर 1 को जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो प्रोपीन भी लिख सकते हो, ओनली प्रोपीन। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। सेम एथीन के लिए भी 3 पॉसिबल होते हैं, बट 1 पोजीशन को हम जनरली बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इन तीनों से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक है, आप बना के भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर दूसरा बन जाए तो भाई फिर तो गलत होगा। अगला कंपाउंड है C4H8। तो 4 हो गया यहाँ पर, CH2 CH3। कार्बन की चेन सेलेक्ट करी,
नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास में है, ठीक है। और 4 कार्बन के लिए लगाएंगे ब्यूट। पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। अगला वाला आपके लिए होमवर्क है, चौथा वाला। तो चौथा वाला आपको बनाना है C5H10, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, अगला कंपाउंड आता है एल्कीन के बाद एल्काइन। एल्काइन की क्या पहचान होती है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होता ही है, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला मेंबर इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सेकंड से शुरू होगा, तो C2H2, ठीक है। तो पहला कंपाउंड जो इसका बनेगा वो बनेगा ये CH। तो कार्बन सेलेक्ट कर लिए दोनों, नंबरिंग कर दी 1 2। 2 कार्बन के लिए लगेगा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है पहली पोजीशन पर, तो 1 आइन या फिर 1 इथाइन भी इसका नाम हो सकता है। और 1 को जनरली लिखते नहीं है, तो इथाइन भी इसका नाम हो सकता है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी लिख के आओ इसमें से तो पूरे नंबर हैं। सेकेंड मेंबर इसका होगा C2, जो सॉरी सेकेंड वाला थर्ड पुट करोगे तो C3H4। 1 2 3 और ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ CH एक हाइड्रोजन बचा, इसकी वैलेंसी पूरी है, इसमें 3 आ जाएंगे। तो सेम वही करेंगे, 3 कार्बन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग देंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोप, और पहली पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन या फिर ओनली प्रोपाइन, ठीक है। थर्ड मेंबर C4H6। तो आइए इसको देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। CH3, सपोज़ ये कंपाउंड आया एग्ज़ाम में तो वही करेंगे, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करी, यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगाएंगे ब्यूट, और पहली पोजीशन पर आइन आ रहा है तो आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन, या सिंपली ब्यूटाइन लिख सकते हो, ठीक है। चौथा वाला आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि चौथा वाला क्या होगा। C5H8 का नाम आपको बताना है कि ये क्या आएगा, ठीक है। तो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये आप बताना। तो ये 3 ग्रुप हमने पढ़ लिए कंटिन्यू, इनके नेमिंग, ठीक है। तो एक एक दो दो आप बताना मुझे कि इनके कंपाउंड के क्या नाम होंगे। अब चलते हैं सीधे ग्रुप वालों के नेमिंग पर, ठीक है, कि ग्रुप्स की नेमिंग कैसे करेंगे, जो ग्रुप्स हमने टेबल में पढ़े थे। ग्रुप की स्पेलिंग भी गलत हो गई, ग्रुप्स। तो ग्रुप में हमने सबसे पहला जो आपका लिखा था वो पढ़ा था हेलो ग्रुप। तो हेलो ग्रुप में कैसे नेमिंग होती है हेलो ग्रुप की वो देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो आइए, हेलो ग्रुप में पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे ये मैंने एक कंपाउंड लिखा, तो यहाँ पर Cl जुड़ा है। इस Cl को बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको कार्बन समझ लेते हैं और इसकी नंबरिंग कर देते हैं, बट ये बेटा ये कार्बन नहीं है, ये Cl है, क्लोरीन का Cl है, ठीक है। तो इसको कभी भी नंबर मत देना, ना सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना है सिर्फ कार्बन को। तो जब कार्बन को सेलेक्ट करोगे तो इसमें एक ही कार्बन आ रहा है, तो एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसका आगे आ जाएगा एन। और Cl ग्रुप जुड़ा है जो कि हेलो ग्रुप होता है, और हेलो ग्रुप के लिए हम लगाते हैं क्लोरो Cl के लिए। तो पहली पोजीशन पर है ये, तो 1 क्लोरोमीथेन या सिंपली क्लोरोमीथेन, सिंपली क्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
अब मान लो मैंने इस एक ही कार्बन आटम से 2 क्लोरीन के ग्रुप जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पहली पोजीशन पर 2 क्लोरीन के आटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहली पोजीशन पर, क्योंकि नंबर 1 देंगे एक कार्बन ही है, तो पहली पोजीशन पे 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा या तो 1,1 डाई क्लोरो, एक सेकेंड इसे मिटा देता हूँ, डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, अब क्योंकि एक ही कार्बन आटम है तो 1,1 को आप हटा भी सकते हो, क्योंकि वो अंडरस्टूड ही है ऑलरेडी कि डाई क्लोरोमीथेन है, मतलब पहली पोजीशन पे ही जुड़ा होगा ग्रुप, तो डाई क्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा सिंपली। डाई बता रहा है कि 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ हेलोजेंस के। चलिए इस बार ले लेते हैं 2 और यहाँ बी आर जोड़ देते हैं और बाकी से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। चलिए इसका नेम हमें जैसे बताना है, तो कार्बन की चेन सेलेक्ट करी और 2 का नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि बी आर यहाँ से पास पड़ रहा है राइट हैंड साइड से, और 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच तो आगे सफिक्स लगेगा एन, बी आर है हेलोजन तो हेलोजन का लगता है प्रीफिक्स तो आएगा ब्रोमो। तो पहली पोजीशन पे है तो या तो 1 ब्रोमो लिखो या ओनली ब्रोमो भी लिख सकते हो, तो ब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक और देखते हैं, ये वाला थोड़ा मज़ेदार रहने वाला है। तो बी आर, यहाँ बी आर जोड़ दिया, यहाँ सी एल जोड़ दिया, बाकी जो बचे उससे हाइड्रोजन जोड़ दिए। चलिए इसका नाम देखते हैं क्या होने वाला है। तो करना वही है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी कार्बन की सबसे पहले। अब नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग में ये बी आर सबसे पास पड़ रहा है हमारा, क्लोरीन तीसरे नंबर पे, यहाँ से ये दूसरे पोजीशन पे, तो जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से ही नंबरिंग करेंगे हमेशा। ठीक है, अब चलो नंबरिंग कर ली, तो चार कार्बन आइटम्स के लिए हम लगाते हैं क्या, ब्यूट, मैथ एथ प्रो ब्यूट। कार्बन के बीच सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स लगेगा। अब मुझे पोजीशन बतानी है, अब 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मैं किसको पहले लिखूँ, क्योंकि दोनों के ही क्या लगने वाले हैं, प्रीफिक्स लगने वाले हैं। तो ब्रोमो का बी पहले आएगा या क्लोरो का सी पहले आएगा, तो हम जानते हैं ब्रोमो का बी पहले आएगा, तो उसको पहले लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्योंकि पोजीशन भी बताओगे कि पहली पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और थर्ड पोजीशन पर यहाँ देखो तीसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 नेम पोजीशन बताते हैं, तो वो पोजीशन बताना ज़रूरी है ताकि अगर नेम आए तो आप नेम से स्ट्रक्चर करेक्ट बना पाएँ। ठीक है, तो आई थिंक इतने काफ़ी हैं, और ये कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इनका नाम। ठीक है, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। और साथ ही साथ मैं एक और नाम दे रहा हूँ आपको, ये 2 हेलो ग्रुप्स के आपको नेम बताने हैं। अब यहाँ पर बी आर सी एल की जगह फ्लोरीन और आयोडीन भी हो सकता था, तो वो भी चेंज होके आ सकता है, तो उनका जो है सफिक्स लगेगा। यहाँ टेबल में मैं बता देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। सी एल के लिए क्लोरो, बी आर के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। ये हेलोजेंस हैं, ओशन से मिलते हैं इसलिए ओशन को हेलो बोलते हैं, तो वहाँ से इसका नाम पड़ गया हेलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला ग्रुप आता है हमारा इम्पॉर्टेंट, जो है चलिए अगला ग्रुप जो आता है हमारा वो आता है, हेलो ग्रुप हो गया। सेकंड पे हम ले लेते हैं एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल की नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं कंपाउंड लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने OH जोड़ दिया,
या फिर हम सीरियल वाइज लिख रहे हैं ना, तो सीरियल वाइज ही लिखते हैं। ठीक है, ये इसका नाम बताना है आपको। तो एक ही कार्बन आइटम आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिया। एक कार्बन के लिए हम मैथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, ठीक है। और प्लस ये जो ग्रुप है ये अल्कोहल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप के लिए लिखते हैं ऑल। तो इसको मिला के इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ई रिमूव कर देंगे क्योंकि जब दो वॉवेल साथ में आते हैं तो ई रिमूव हो जाता है, एक वॉवेल रिमूव हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। या फिर अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिख के आता है मीथेन वन ऑल, तो भी करेक्ट होगा, क्योंकि वन ऑल का मतलब है पहली पोजीशन पे ओ एच ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्बन है, उसको नंबर 1 देंगे तो वो पहली पोजीशन पे होगा। सेकंड देखिए, दो कार्बन है इस बार यहाँ, अरे ओ एच ग्रुप जोड़ दिया, बाकी से हाइड्रोजन। चलिए इसका नाम करते हैं। तो कार्बन दो हैं, इनको सेलेक्ट किया कार्बन को, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे ऑल ग्रुप आ रहा है, तो दो कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पहली पोजीशन पर ऑल आ रहा है तो वन ऑल। तो इसका नाम मिला के हो जाएगा इथेनॉल या इथेन वन ऑल, ठीक है। ओ बनाना है ये ऑल। चलिए तीसरा कंपाउंड देखिए, इस बार मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ ओ एच। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इस बार नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है कार्बन कंपाउंड क्लोज आ रहा है। तो 3 कार्बन आइटम्स के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड रूट प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो लगाएंगे एन। और अभी भी पहली पोजीशन पर ऑल ग्रुप आ रहा है तो ऑल। अब ई रिमूव हो जाएगा क्योंकि वॉवेल पास में है, तो प्रोपेन वन ऑल इसका नाम हो जाएगा। या फिर आप सीधे प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, क्योंकि वन को जनरली लिखते नहीं हैं, ठीक है। चौथा वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये होमवर्क में आप लिख लीजिए इसको, इसका नाम आपको बताना है। तो टफ नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं हो तो भी मुझे बता दीजिएगा कि नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये हो गया, ये अल्कोहल ग्रुप था। सेम थर्ड पर हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड ग्रुप। थर्ड पर हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहला मेंबर जो होता है एल्डिहाइड का वो होगा सी सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये मैंने ओपन करके लिख दिया। तो ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप भी होता है। तो मैंने पहचान ये बताई है आपको, जो कीटोन ग्रुप होता है ना वो मिडिल में आता है कार्बन कंपाउंड में, और जो सी एच ओ ग्रुप होता है वो एंड में आता है। तो यहाँ पर तो ये सिंपल एक ही है, तो ये सी एच ओ ग्रुप क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ये सी एच ओ ग्रुप है। तो आइए इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी, ये वाला, ठीक है। एक कार्बन आइटम है तो इसे ही सेलेक्ट करेंगे, और एक कार्बन आइटम के लिए वर्ड रूट लगाते हैं मैथ। अब ये कार्बन आइटम में ये डबल बॉन्ड को आप नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है। आपको ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन अदर एटम्स के साथ किस बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन प्लस सी एच ओ ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है अल, तो पहली पोजीशन पर ही है तो वन अल इसका नाम हो जाएगा। तो मिला के जब लिखोगे तो ई को रिमूव कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल, ठीक है। ई रिमूव हो जाएगा क्योंकि वॉवल वॉवल साथ में आ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला मेंबर एल्डिहाइड का होता है सी सी एच ओ, ऐसे भी लिखा आ सकता है कई बार, ठीक है, सी एच थ्री सी एच ओ।
तो इस सी एच ओ को अगर ओपन करके लिखूँ मैं तो वो फिर आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ। देखो कंपाउंड कैसे भी आ सकते हैं, ओपन भी और क्लोज भी। आप चाहो तो ओपन करके बना लो या क्लोज करके बना लो, बात एक ही है। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, ये सी एच ओ ग्रुप है। और अपनी चेन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ पर, ये वाली, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं क्या, एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच तो लगाएंगे ए। पहली पोजीशन पर आ रहा है सी एच ओ ग्रुप तो लगा देंगे अल। तो अब इसे मिला के लिख लेंगे मीथेनल, क्योंकि ई और ए साथ में आ रहे हैं, तो इथेनल इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफली कैलकुलेशन है, ये आप रफली करके देखेंगे। आप तो एग्ज़ाम में सिर्फ कंपाउंड आएगा, उसके नीचे उसका ओरिजिनल नाम लिखना है बस, बाकी की कैलकुलेशन रफ में करनी है आपको सारी, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। चलिए तीसरा ग्रुप लिखिए, चौथा मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा। तो इस बार जो है सी एच ओ, अच्छा सी एच ओ ग्रुप बीच में नहीं आ सकता, तो साइड में ही लिखना पड़ेगा उसे हमेशा, साइड में ही लिखा हुआ आएगा। चलिए इसका नाम बताइए। 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम के लिए लगाएंगे प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक सी एच ओ ग्रुप है पहली पोजीशन पे तो अल या 1 अल, एक ही बात है। ई को रिमूव कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, सिंपल। अगला वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में लिखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या आपने सही बनाया कि नहीं। तो CH2CH3 इसका नाम आपको बताना है, ये कौन है। तो एल्डिहाइड भी हो गए, अब चलते हैं सीधे अपने, कौन सा नंबर चल रहा था, 3rd एल्डिहाइड हो गया, 4th चलते हैं कीटोन ग्रुप की तरफ। तो कीटोन ग्रुप की जो पहचान होती है वो CO आता है और ये दोनों तरफ बीच में आता है, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करेंगे वो करेंगे 1, सॉरी ओन, ठीक है 1 नहीं है। तो पहला मेंबर कीटोन का होता है वो ये होता है। इसकी शुरुआत ही जो है वो 3 कार्बन से होगी, क्योंकि कीटोन ग्रुप, ये ग्रुप कीटोन ग्रुप है, ये हमेशा बीच में आएगा 2 कार्बन एटम्स के, ठीक है, कोई चॉइस ही नहीं है। तो ये यहीं से शुरू होगा पहला मेंबर इसका, कीटोन का। तो आइए इसकी नेमिंग करते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को भी चेन में शामिल करेंगे। तो 3 कार्बन एटम्स हैं, नंबरिंग यहाँ से कहीं से भी करो, दूसरी पोजीशन पर ही आएगा ग्रुप। तो 3 कार्बन के लिए मैथ है प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है कीटोन ग्रुप तो 2 ऑन, ठीक है। अब इसका 2 भी रिमूव कर सकते हो। वैसे क्यों रिमूव कर सकते हो, क्योंकि पहला कंपाउंड में आप बीच में ही लगा सकते हो कीटोन ग्रुप को। कीटोन ग्रुप कभी भी इस कार्बन पे नहीं लग सकता ना, इस कार्बन पे लग सकता है। तो 2 आप रिमूव करके भी नाम को बता सकते हो। तो क्या नाम हो जाएगा फिर, प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। अगेन ई रिमूव हो जाएगा क्योंकि 2 वोवेल साथ में आ जाएंगे, तो प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। सेकंड है CH3, CH3, ठीक है। अब कीटोन ग्रुप मैंने लगा दिया इस बार इस वाले पे, ठीक है। तो इससे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम करना है हमें, तो कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, नंबरिंग यहाँ से करूँ लेफ़्ट से कि राइट से, तो लेफ़्ट से करेंगे क्योंकि लेफ़्ट से दूसरी पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है। ये 3, ये 4, 4 के लिए हम लगाते हैं वर्ड रूट ब्यूट। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो 2 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अब यहाँ से भी हम 2 को रिमूव कर सकते हैं, क्यों इसका नाम ब्यूटे नॉन भी मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं ब्यूटे नॉन से स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए मैं 2 को रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप 2 के साथ भी लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। थर्ड वाला होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप मुझे बताना इसका नाम, ठीक है। CH3,
CH और ये CH3। इसका नेम आपको घर पे बताना है। अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, 5वें नंबर का, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की पहचान होती है बॉन्ड COOH आता है और इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड। तो नाम के आगे ओइक एसिड लगा देना है, बस काम बन जाएगा। तो पहला मेंबर जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो होगा COOH सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, या तो ये आ जाएगा आपके लिए, या तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, O सिंगल बॉन्ड OH। तो ज़रा ध्यान से देखो, तो ये जो ग्रुप है ये OOH ही है, COOH। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ O से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH से जुड़ा होता है। तो इसका नाम लिखना है अब हमें। तो नाम के लिए एक ही कार्बन एटम आ रहा है, इसे ही सेलेक्ट कर लिया, नंबर 1 इसको दे दिया नाम। एक कार्बन के लिए लगाते हैं मैथ, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप वाले बॉन्ड को नहीं देखेंगे कभी भी, तो इधर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एन। ठीक है, अब ये इसका सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, तो पहली पोजीशन पर है तो 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। मिला के लिखें तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। एसिड को थोड़ा स्पेस दे के लिखना होता है क्योंकि एसिड अपने आप में एक वर्ड है। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। अगेन ई रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वोवेल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड, COOH CH3, इसका नेम बताइए। तो 2 कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे राइट से क्योंकि राइट में फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है। तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो प्लस ओइक एसिड लगेगा। तो 2 वोवेल साथ में आ रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अगला वाला होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ये आप घर से बताएंगे इसका नाम। इसका नाम क्या होने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब ये फंक्शनल ग्रुप के सारे निपट गए। इसके बाहर आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जिसको समझने हो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो, क्योंकि उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो से कि हमें कैसे IUPAC नेमिंग करनी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और बीच बीच में भी कुछ रूल्स बताएं छोटे छोटे, तो वो आपको याद रखने हैं नेमिंग करते हुए। इन सारे नेमों को आप लिख लोगे तो इन्हीं में से आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक ना एक नेम आ रहा होगा। बस आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं कुल मिला के। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में लिख के दिखाना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इसके भी कुछ नेम देख लेते हैं एक दो, और आपको एक चीज़ और पता चल जाएगी कि मैं हर बोल रहा था आपसे कि ओपन स्ट्रक्चर करके देखना चाहिए, वो क्यों। तो देखिए इसके एग्जाम्पल थोड़े इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और ये IUPAC नेमिंग आपके आगे 11th-12th में भी काम आती है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है, ये बेसिक है IUPAC का। तो वीडियो बड़ी है बट डिटेल है, आपको समझ में आएगा। चलिए एल्काइल ग्रुप का पोजीशन देखिए, एक दो एग्जांपल मैं शुरुआत में ही दे चुका एल्काइल ग्रुप के। तो एल्काइल ग्रुप में 2 ही पढ़ने हैं आपको, एक तो CH3 आएगा ग्रुप में और एक आएगा C2H5। एल्काइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप 2 ही होते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, दोनों ही एल्काइल के पार्ट हैं। तो आइए देखिए इसको, CH3 CH3 CH3, ये कंपाउंड आया एग्ज़ाम में, इसका नाम हमें देना था, तो हम वही करेंगे, कार्बन की लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम 3 कार्बन, नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं, कहीं से भी कर दो क्योंकि दूसरी पोजीशन पर ही ये मिथाइल ग्रुप पड़ रहा है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन।
ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर आप ओनली मिथाइल प्रोपेन भी इसका नाम लिख सकते हो, क्योंकि वो नोन चीज़ है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो कभी भी ना इस कार्बन से अटैच हो सकता है ना इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि अगर आपने मिथाइल ग्रुप को यहाँ अटैच करने की कोशिश करी तो अगेन फिर ये लॉन्गेस्ट चेन आप इस तरीके से सेलेक्ट करोगे और इसका नाम पड़ जाएगा मेथैप्रोब्यूटेन, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, 2 को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि 2 को रिमूव करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए तो आप यही बनाओगे, इसके अलावा कोई बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए बस। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल और देखिए, एक ये वाला C2H5 C2H5, इसका नेमिंग करनी है आपको। तो इसके नेमिंग के लिए भी जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इसके साथ ही। इसके लिए देखो, मैं स्ट्रक्चर ओपन करने की बात क्यों कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था कि आप कहोगे सर अगर मैं सीधे सीधे कार्बन की चेन ले लूँ तो 4 कार्बन आ रहे हैं, अगर 1 2 इस तरीके से लूँ तो भी 4 आ रहे हैं। ठीक है, नहीं इस तरीके से लूँ तो ज़्यादा आएंगे, और तो इसीलिए ओपन आप सोचोगे सर ये तो इथाइल ग्रुप है तो इसको तो लेना ही नहीं है कार्बन चेन में, और सीधी सीधी मैं चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ 4 कार्बन की, तो बेटा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करूँ तो देखो क्या मिलता है मुझे, ये CH3 है। अब यहाँ पर देखो ये जो C2 लगा है ना, यानी कि ये 2 कार्बन है, एक नहीं है, तो मैं इसको 2 कार्बन लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से ओपन करके, 2 हाइड्रोजन इससे जोड़े और एक 3 इससे जोड़ दिए CH3। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है इससे भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो मैं 2 कार्बन लिख सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन इससे अटैच करे और 3 इससे अटैच करे। तो अब मुझे अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो मैं फिर ये वाली चेन सेलेक्ट करूँगा जिसमें मैक्सिमम कार्बन मेरे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्लियरली दिख रहा है ये जो बच गए ये मिथाइल ग्रुप बच गए, तो इसका नाम क्या होगा। तो नंबरिंग में अगर ऊपर से करता हूँ तो 1 2 3 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और अगर मैं यहाँ नीचे से करता हूँ तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो कहीं से भी कर दो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हम लगाते हैं हेक्स, और तीसरी और चौथी पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन हो गया ये तो, और 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं तीसरी चौथी पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा। तो देखा, ओपन करके हमें पता चला इस स्ट्रक्चर में कि ये एक्चुअली में मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप नहीं है, बल्कि जो है कार्बन की चेन ही यही हमें सेलेक्ट करनी है, बल्कि ये जो 2 ग्रुप हैं ये इथाइल मिथाइल ग्रुप हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप था। तो एक इथाइल का एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा IUPAC नेमिंग में आपका। ठीक है, तो इथाइल ग्रुप भी देख लेते हैं एक ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। तो पहले तो मैं हाइड्रोजन कलेक्ट कर देता हूँ, CH3 ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये भी CH2 और ये भी CH2। तो अब मुझे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो अगर मैं सीधी सीधी सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, सीधी सीधी अगर सेलेक्ट करता हूँ तो 5 आ रहे हैं, अगर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे चला जाऊँ तो भी 5 आ रहे हैं, और अगर राइट से करूँ 1 2 3 4 5 तो भी 5 आ रहे हैं। तो सीधी सीधी ले लेते हैं, सब तरफ से 5 ही आ रहे हैं। अब अब चेन के अलावा जो बच गया वो ग्रुप है हमारा, तो ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, तो मैं इसे रिमूव करके 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, तो C2H5 ग्रुप है ये पूरा। ठीक है, जो ओपन करके लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये कौन सा इथाइल ग्रुप है हमारा, तो इसका प्रीफिक्स लगेगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम पेंट लगाएंगे,
और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, तीसरी यहाँ से, 1 2 3 तीसरी यहाँ से, तो 3 इथाइल, सॉरी ई नहीं आएगा इथाइल में, ETHYL, 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। स्पेस नहीं होना चाहिए नाम के आगे, इसे हटा के मैं 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड हो गए कंपाउंड। मैंने आपको कंपाउंड वाइज लिखवा दिए हैं शुरू से। ठीक है, तो आप समझ में आएंगे आपको। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। ठीक है, ये वाला कीटोन का हो गया, कीटोन की नेमिंग का। ये एल्डिहाइड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, और उससे ऊपर बात करें तो ये हेलो ग्रुप हो गया सबसे पहले। ठीक है, तो सारे ग्रुप की लिखवा दी मैंने आपको। और ये कुछ मैंने शुरुआत में मिक्स करके बताया था जब मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहा था। सॉरी, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन के भी लिखवा दिए, और ये कुछ मैंने मिक्स करके बताए थे जब मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन करे थे। तो यही है आपकी 10th की IUPAC नेमिंग। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब। तो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, और उनको समझ में आ जाए अच्छे से। कोई डाउट हो, कोई नेम में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वीडियो मिलेगी वो आपके जो भी आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड मिलेगी। तो बाय बाय, टेक केयर।